हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, एल्गी फंगी के कारण जो भी डिजीज होता है उसको उसको हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ये 9 क्लास का एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसका नाम बहुत ही टेढ़ा होता है और एग्जाम्पल तो इतने भर भर के उसमें दिए हुए हैं कि क्वेश्चन वहीं से बनता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो ऑप्शन ए एंगलर, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी लिनियस या ऑप्शन डी थियोक्रेटस। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा सी, कार्ल्स लिनियस। इनका पूरा नाम है CARL, कार्ल्स लिनियस। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए कार्ल्स लिनियस के द्वारा, ऑप्शन बी हक्कल के द्वारा या ऑप्शन सी लिनियस के द्वारा। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैं फिर से पढ़ता हूँ। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल्स लिनियस, ऑप्शन बी हक्कल्स, ऑप्शन सी डेविड या ऑप्शन डी जॉन रॉय। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, ये इसका भी आंसर सेम ही होगा, कार्ल्स लिनियस। ठीक है, कार्ल्स लिनियस। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पे, CAROLUS, कार्ल्स लिनियस। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कार्ल्स लिनियस के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द फेमस बुक सिस्टम नेचुरल इज रिटन बाय। एक बुक है सिस्टेमा नेचुरल, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी लेमार्क के द्वारा, ऑप्शन सी लिनियस के द्वारा या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो इसका भी आंसर होगा कार्ल्स लिनियस। अभी तक देख लिए हैं, जो कार्ल्स लिनियस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 3 क्वेश्चन का जो आंसर अभी कार्ल्स लिनियस ही है। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा कार्ल्स लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप अंडर। तो फ्लावरिंग प्लांट किसके अंदर किया गया है? तो क्रिप्टोगेम, ऑप्शन बी फेनरोगेम या ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा या ऑप्शन डी ट्रेडियोफाइटा। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेनरोगेम का। ठीक है, फेनरोगेम। फोर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नन फ्लावरिंग प्लांट। हमने पढ़ा है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, फिर ब्रायोफाइटा, फिर ट्रेडियोफाइटा। थैलोफाइटा इक्वेटिक होता है ये जो है सब 9 क्लास में दिया हुआ है, जितने ये है ना एनसीईआरटी 9 क्लास में दिया हुआ है। ओके, ब्रायोफाइटा दोनों जगह रहता है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा, फिर जिम्नो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब उसमें क्लासिफिकेशन है प्लांट का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, उसका नाम बताना है। तो अगर आपको ऑर्डर याद होगा ना तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसी। तो सबसे छोटा जो है स्पेसीज होता है, सबसे बड़ा जो होता है किंगडम होता है। जैसे जानते हैं ना, ईयर, मंथ, फिर वीक, फिर डे, आवर, जस्ट इसी तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसी तरह इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे ऊपर में किंगडम है, तो सबसे हमारा हाईएस्ट किंगडम है और सबसे जो छोटा है वो स्पेसीज है। तो इससे आप
आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा था कि बेसिक यूनिट, 6 में क्वेश्चन पूछा था बेसिक बेसिक यूनिट क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लास स्पेसिस। ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा सी, स्पेसिस। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइट आर, तो हाइड्रोफाइट क्या है, तो ऑप्शन ए इक्वेटिक प्लांट है, ऑप्शन बी प्लांट डिजीज है, ऑप्शन सी रूटलेस प्लांट है, या ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी है। बताइए। तो ये इक्वेटिक प्लांट है। 7 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए मैंने ऊपर में जो आपको हायरार्की बताया है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। तो यही जो क्रोनोलॉजी है, जो किस इसके बाद कौन आएगा, इसी यही जो है आपको ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, तो ये गलत हो गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर होता है, ये भी गलत हो गया। किंगडम, क्लास, ऑर्डर, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम आता है, उसके बाद क्लास आता है, एंड देन उसके बाद ऑर्डर आता है, उसके बाद फैमिली एंड जीनस एंड देन स्पेसीज। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि सबसे छोटा मैंने जैसे कैसे बताया कि सबसे छोटा कौन है, बेसिक यूनिट कौन है, तो स्पेसीज है। और सबसे बड़ा यूनिट जो है वो यूनिट है किंगडम है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नन ग्रीन हेट्रोटॉपिक्स प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर, जो नन ग्रीन है यानी ग्रीन नहीं है तो कौन है, एल्गी है, फंगी है, ऑप्शन सी मॉसेस है, या ऑप्शन डी फर्म है। तो आपको बताना है नन ग्रीन कौन है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा फंगी। नन ग्रीन हेट्रोटॉपिक प्लांट कौन है, तो फंगी है। ये एसएससी का क्वेश्चन है 2013 का। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा बी। मैं बार बार इसलिए आपको बोला हूँ ताकि आपको याद हो जाए सुन के। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लांट विच बियर नेकेड सी ग्रुप ग्रुप अंडर, तो ऐसा प्लांट जिसमें जो सीड खुला हुआ है, एक सीड है, सीड के ऊपर एक कोटिंग होता है। ठीक है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नो का मतलब खुला, नेकेड यानी नंगा, खुला हुआ। एनजीओ का मतलब उसके ऊपर कवर। एंटी सुने हैं ना, एंटी मतलब उल्टा होता है किसी का जी। ठीक है, उसी तरह ये खुला हुआ है तो इसमें ए एन लग गया, तो एंटी मतलब इसका जस्ट अपोजिट। जिम्नो में जैसे सीड खुला हुआ है, तो अगर ए एन लग जाएगा एन जी, इसका मतलब उसका जस्ट उल्टा होगा। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर ये खुला हुआ है तो इसके ऊपर हम एक कवर कर देंगे, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्लांट विच बियर नेकेड सी, यानी जिसमें ऐसा सीड एकदम खुला हुआ है, मतलब जो सामने नहीं रहता, उसके ऊपर कोई भी कवर ना हो। तो ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी टेडियोफाइटा, या ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो मैंने आपको बता दिया कि 10 का जो आंसर हो जाएगा बी, जिम्नोस्पर्म, जिसमें सीड नेकेड हो, खुला हुआ है। यही अगर एंजियोस्पर्म होगा तो सीड के ऊपर एक और लेयर होगा। ठीक है, 10 का आंसर हो जाएगा बी। 10 का नंबर हो गया। अब 11 में क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, तो फॉसिल पे, ऑप्शन बी फाइलोजेनी पे, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी पे, या ऑप्शन डी फिजियोलॉजी पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए। 11 का जो आंसर हो जाएगा फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी। 12 में क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, तो पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन ए नेमिंग करना होगा, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन, या ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई होगा तभी तो उसका कुछ नाम होगा ना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 12 का जो आंसर हो जाएगा, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये लॉयन है, ये मैन है,
ये टाइगर है, देन इसके बाद इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट, ओके। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आइडेंटिफिकेशन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, तो फाइलम जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए क्यूवियर, ऑप्शन बी थियोप्रेटस, या ऑप्शन सी हैकल, या ऑप्शन डी लिनियस। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा हैकल के द्वारा, जो फाइलम वर्ड है ना ये हैकल के द्वारा दिया गया था। अच्छा, फादर, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी। तो आपको कमेंट करके बताना है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बहुत बेसिक सवाल है, आई होप कि आपको पता होगा, मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। तो 13 का जो आंसर 13 का हो जाएगा सी, फाइलम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो हैकल के द्वारा दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच, तो स्पेसीज जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, तो ऑप्शन ए इंटरब्रीड फ्रीली, ऑप्शन बी डू नॉट इंटरब्रीड, या ऑप्शन सी लिव टुगेदर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली इंटरब्रीड टुगेदर, यानी एक ही प्रजाति का तो आपस में प्रजनन कर सकता है, एक इंटरब्रीड कर सकता है ताकि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन बढ़ा सके। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरब्रीड, ओके। हाँ, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो इसमें है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरिस्टोटल हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है इन्हीं लोग ने किया था, आई मीन अरिस्टोटल ने, ओके। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 14, और 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फिर रिवीजन करवा दूंगा। नेचर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये नेचुरल जो सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, तो ऑप्शन है ऑन्टोजेनी, ऑप्शन बी फाइलोजेनी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ये दोनों पे, फाइलोजेनी पे भी और मॉर्फोलॉजी पे, ये दोनों पे जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये दोनों पे बेस है। 16 नंबर को देखिए, होमोसेपियन, होमोसेपियन इज साइंटिफिक नेम ऑफ, तो होमोसेपियन जो है साइंटिफिक नेम किसका है, तो अगर आपको मैन के बारे में पता है, मैन जो है किसका है साइंटिफिक नेम, तो ये होमोसेपियन का है। तो ऑप्शन ए हनी बी, ऑप्शन बी मंकी, ऑप्शन सी मैन, या ऑप्शन डी टाइगर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, होमोसेपियन, होमोसेपियन से ही हम लोग आए हैं मैन, ठीक है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पेसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस, ये तीनों जो है डिफरेंट स्पेसीज है, लेकिन ये किन्हीं, जैसे कि ईयर, मंथ, वीक, डे। तो अगर मंथ की हम बात करें तो मंथ में ही तो वीक आएगा, डे भी आएगा। तो इसी तरह इसमें पूछा जाएगा पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल जो है अलग अलग तो हैं, लेकिन ये एक किस्में जो है एक ग्रुप में है। तो ऑप्शन ए सोलेनम, ऑप्शन बी पैंथेरा, ऑप्शन सी फेलिस, या ऑप्शन डी टिग्रिस, ठीक है। तो टिग्रिस तो होगा नहीं क्योंकि टिग्रिस टाइगर को बोलता है, पैंथेरा भी नहीं होगा, फेलिस भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोलेनम, ठीक है। कौन कौन से जीनस है, तो ये है सोलेनम, याद रखिएगा सोलेनम। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल क्या है, सोलेनम जीनस है। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइटा इज कॉल्ड एज, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइटा इज कॉल्ड, तो ऑप्शन है फल्गी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी एल्गी, या ऑप्शन डी लाइकेन, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा, आपने पढ़ा होगा ना। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एल्गी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 का तो सी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये किस पे है, तो ऑप्शन ए नोमेनक्लेचर पे, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी पे, या ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन, या ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो है 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैक्सोनॉमी। अपने ऊपर पढ़ा था ऊपर कि टैक्सोनॉमी जो है
पहला क्वेश्चन क्या था कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, तो कार्ल्स लिनियस को बोलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर क्लासिफिकेशन, तो ये है जाएगा टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर इज मेनली बेस्ड ऑन, तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर इज मेनली बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है, तो न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन। देखिए सब अरिस्टोटल के बाद जो है विटाकर ने किया था क्लासिफिकेशन, तो ये जो फाइव क्लासिफिकेशन है ना, इसका किस पे बेस है, कैसे मतलब उन्होंने क्लासिफाई किया है, तो न्यूक्लियस देख के क्लासिफाई किया, या सेल स्ट्रक्चर देख के क्लासिफाई किया, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख के क्लासिफाई किया, या ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन देख के क्लासिफाई किया। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो लोग कैसे खाना खा रहे हैं, तो उसके अनुसार उनको कैटेगराइज किया, उनके अलग अलग श्रेणी में रखा गया। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट possess a specialized conducting tissue for the transport of water and other substance in plant, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू का मतलब हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें से किसके पास ये नहीं है, तो मर्चेंटिया के पास, ऑप्शन बी मर्सिलिया, या ऑप्शन सी सिकस, या ऑप्शन डी फर्म, बताइए। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, मर्चेंटिया। ओके, मर्चेंटिया के पास जो है ये स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है जिसको हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं, तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, मर्चेंटिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म, consider the following kingdom of organisms, option A bacteria, fungi, flowering plant, some species of which of the above kingdom of organism are employed as a biopesticide, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्पेसीज है जिसके जिससे हम लोग पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, बैक्टीरिया होगा, फंगी होगा, फ्लावरिंग प्लांट होगा, तो आपको बताइए कौन सा ऐसा है, तो ये तीनों है, ये तीनों जो है बायोपेस्टिसाइड के रूप में इसको यूज किया जाता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द किंगडम ऑफ फंगी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो फंगी से बिलोंग नहीं करता है, तो ऑप्शन ए एस्पैरगिलस, ऑप्शन बी राइजोपस, या ऑप्शन सी म्यूकर, या ऑप्शन डी यूग्लेना, यानी फंगी से कौन सा ऐसा है जिसमें फंगी में बिलोंग नहीं करता है, यानी फंगी के परिवार से नहीं है, तो आपको बताना है। तो 23rd का जो आंसर हो जाएगा यूग्लेना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, 23rd का तो आंसर डी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा, आपने पढ़ा ना, मोनेरा, पोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया, फिर प्लांट एंड एमिलिया को अलग से डिवाइड किया गया है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा ऐसा लक्षण या गुण नहीं है मोनेरा का, तो ऑप्शन ए दे आर यूनिसेलुलर, दे आर यूकैरियोटिक, ऑप्शन दे आर ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉप्स, दे आर पैरासाइट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक नहीं होंगे, ये लोग क्या है, प्रोकैरियोटिक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अगर आपको डिफरेंस मालूम होगा, तो अगर नहीं मालूम तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे प्रोकैरियोटिक में क्या है ना कि वे बहुत पुराना है, प्रिमिटिव सेल है, ठीक है, इसमें एडवांस सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें जो एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और इसमें जो होता है प्लांट एंड एनिमल होता है, ये कुछ ऐसा है, और जो आपको जानना है बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सेकंड तो होगा नहीं, तो सेकंड जिसमें उसको काट दीजिए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 24 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए,
25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जस्ट अ सेकेंड। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किंगडम मोनेरा इंक्लूडेड। तो जो मोनेरा है वो किंगडम जो है उसमें क्या होता है, तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, या ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जैसे ऊपर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी हिंट दिया था कुछ देर पहले, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑल। यानी मोनेरा में कौन जाएगा, तो बैक्टीरिया भी हो जाएगा। और इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह दिखता भी है। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी ऑल द एबव, यानी तीनों ऐसा है, सेम है। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, 20-30 मिनट का काफ़ी है, आधे घंटे का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्या, अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन शायद नहीं है, मैं कर ही देता हूँ इसको, इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देता हूँ, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक 10 क्वेश्चन होगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच किंगडम वुड यू इंक्लूड आर्चिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द 5 किंगडम। यानी इसको जो है, आर्चिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को है किसमें रखिएगा, तो ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी प्लांटेई, या ऑप्शन डी एनिमिलिया। ठीक है, तो जैसे ऊपर में हम लोग पढ़ा था अभी ऊपर में, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है, तो मोनेरा में आता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मोनेरा। एनिमिलिया में तो आएगा नहीं, प्लांट में भी नहीं आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम ऑफ। तो प्रोकैरियोटिक जो है किसके अंदर में जो है, किसके अंदर आता है, तो ऑप्शन है प्रोटिस्टा, प्लांटेई, फंगी, या ऑप्शन डी मोनेरा। तो मैंने इसका इसका भी एग्जांपल ऊपर में बताया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या बताया था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और बहुत पुराना होता है, प्रिमिटिव होता है, नोट वेल, नोट एडवांस। ठीक है, वो एडवांस नहीं होता है। इसमें बैक्टीरिया एग्जाम्पल आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो प्रोकैरियोटिक किस में आता है, तो ये आता है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक अ ग्रुप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसमें होता है, आपको बताया था ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसके अंदर आता है, तो ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लांटेई, या ऑप्शन डी मोनेरा। ठीक है, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में आता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ग्रुप अंडर। देखिए किसके अंदर है, तो ऊपर इसी की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर में देखा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोनेरा। बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो है ये किसके अंदर आता है, तो ये मोनेरा के अंदर आता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइनोफ्लेगेलेट, स्लिम, मोल्ड, यूग्लेनोइड्स, प्रोटोजोआ और ग्रुप अंडर। तो ये किसके अंदर आता है, तो मोनेरा के अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है, एल्गी के अंदर आता है, ये फंगी के द्वारा आता है, अंदर आता है, यानी किसके अंदर आता है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा में अंदर आता है। ठीक है, मोनेरा में ऊपर में देखा, मोनेरा में बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये आता है किसमें, मोनेरा में आता है। लेकिन हम प्रोटिस्टा का बात करें, तो डाइनोफ्लेगेलेटस, स्लाइम, मोल्ड, यूग्लोनाइड्स एंड प्रोटोजोआ, एक किस्म आता है, तो प्रोटिस्टा में प्रोटो से याद आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटो से भी प्रोटिस्टा, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंगी आर। तो फंगी का करेक्टरिस्टिक क्या है, तो ऑप्शन ए यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी सेल वॉल मेड विद काइटिन, ऑप्शन सी हेटरोट्रॉप, या ऑप्शन डी ऑप्शन फोर ऑटोट्रॉपिक। ये भी होगा, ये भी होगा। जो इसका जो सेल वॉल होता है ना, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है काइटिन, ये इससे बना होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक तो ही है। तो देखिए 1 2 किस में है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, और 1 2 इसमें है। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉप, तो बिल्कुल ये हेटरोट्रॉप है, यानी दूसरे पे खाना आश्रित रहता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है।
ये ऑटोट्रॉप नहीं होगा। तो चौथा जो है ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो 1 2 1 2 है ही। बाकी थर्ड देखना है हेट्रोट्रॉपिक होगा, तो बिल्कुल होगा। तो इसका जो मिलता जुलता आंसर जो है वो है हमारा 1 2 3 यानी तीनों हो जाएगा। ठीक है। फंगी जो है यूकैरियोटिक है। ठीक है। इसका सेल वॉल जो है काइटिन से बना है, और ये खाना अपना खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो ये तीन इसका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है कौन सा मिलता जुलता है, तो ये हो जाएगा बी। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किंगडम ऑफ प्लांट इंक्लूडेड। तो प्लांट का जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी मल्टी सेलुलर, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एवरीवन। तो आपने को पता होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है। यूकैरियोटिक भी है और मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब कई सेल से मिलकर बना है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी सभी इसका आंसर सभी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन हेटरोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग नो सेल वॉल इन देयर सेल और ग्रुप अंडर। तो इसका कौन है ऐसा है, हेटरोट्रॉपिक्स भी है, मल्टीसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है, इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है प्लांटेई, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी एनिमलिया, या ऑप्शन डी मोनेरा। तो मोनेरा तो है प्रोकैरियोटिक है, तो ये आंसर इसका गलत हो गया। बाकी इसमें देखते हैं हेटरोट्रॉप। तो हेटरोट्रॉप खाना खुद से बनाता है, यूकैरियोटिक तो है, लेकिन मल्टी सेलुलर और सेल वाले। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, नो सेल वाले, इनके पास सेल वाले है, इसके पास तो सेल वाल होता है। तो फंगी के पास सेल वाल होता है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। प्लांट के पास भी सेल वाल है, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो मात्र अगर आपको ये पता होगा ना, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कौन सा ऐसा है जो हेटरोट्रॉपिक्स भी है, मल्टी सेलुलर भी हो, यूकैरियोटिक्स भी है और सेल वाल जिसके पास नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आई नो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत अकबकाहट लग रहा होगा क्या होगा, लेकिन इसी को 2 3 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा 3। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन इन द प्लांट किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब जो लैंड पे भी हो और वाटर में भी हो। तो ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट। तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो ये सिर्फ पानी में रहता है, ये दोनों पे रहता है, ब्रायोफाइट दोनों में, तो वाटर में भी एंड लैंड पे भी रहता है। ठीक है। आपने दुनिया का जब संरचना हो रहा था आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो जीव जंतु वो पानी में आए, पानी के बाद फिर लैंड पे आए। जैसे मछली, तो सबसे पहले मछली आया जो कि पानी में रहता है, फिर उसके बाद मेढक हुआ जो पानी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके। ठीक है। उसी तरह फिर आगे बढ़ा तो सांप वगैरह, इस तरह से फिर ऑर्गेनिज्म का डेवलप होता गया, जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आपको आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई सजेशन हो या कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रायोफाइट। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोडियस आर प्रेजेंट। तो किसमें रिजोडिस किसमें प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट, या ऑप्शन डी ट्रेडियोफाइट। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या बताया था कि ये वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड में भी रहते हैं। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी। 36 पे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, ब्रायोफाइट इंक्लूडेड। तो ब्रायोफाइट का एग्जांपल पूछा है, तो लिवरवॉर्ट फॉर्म, ऑप्शन बी मोस एंड फॉर्म, ऑप्शन बी लिवरवॉर्ट एंड मोसेस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा सी, लिवरवॉर्ट एंड मोसेस, ये एग्जांपल है इसका। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलुलोसिक वॉल इज फाउंड इन द सेल ऑफ। ये जो सेल वॉल है ये किसके अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए फंगी के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमलिया के अंदर, या बैक्टीरिया के अंदर। तो एनिमल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो इसको तो आंसर ही गलत हो गया 37। ठीक है। बाकी बचा ये बैक्टीरिया और फंगी। तो आपको पता होगा कि सेल वॉल किसके पास होता है, सेल वॉल किसके पास होता है, तो मात्र एक ऐसा है जो प्लांट के पास होता है। फंगी के पास भी सेल वॉल होता है, लेकिन ये वो काइटिन का बनाता है। ठीक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए,
38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वुड यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड नॉन फोटोसिंथेसिस, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिया गया है जो इससे मिलता है, जो यूकैरियोटिक भी हो, मल्टी सेलुलर भी हो एंड नॉन फोटोसिंथेसिस हो। तो एनिमल को सबसे पहले काटते हैं क्योंकि इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकता। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो, जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है जिसके कारण वो अपना खाना खुद बनाता है। तो ये तो गलत हो गया, बाकी बच्चा ए बी सी में से। ठीक है, ए बी सी में से सबसे कौन बचा है, एक जस्ट मिनट मैं फिर से पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, नन फोटोसिंथेसिस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, नन फोटोसिंथेसिस है, ऐसा जो खाना अपना खुद नहीं बनाता हो। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी ये सब अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमिलिया जो है वो खाना अपना खुद नहीं बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 38 का, हो जाएगा डी। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रायोफाइट लैक ट्रू। तो ब्रायोफाइट किस में, मतलब इसमें कौन सा ऐसा चीज नहीं होता है, तो ऑप्शन है रूट, स्टेम, ऑप्शन सी लीव, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इसमें नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 39 का, हो जाएगा डी, यानी इसमें जो है रूट, स्टीम और लीव नहीं होता है, तीनों नहीं होता है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।